नाना पाटेकर, जिन्हें हम जानते हैं कुछ ऐसी फिल्मों से जो बहुत ज़्यादा शानदार रहीं, जैसे तिरंगा, क्रांतिवीर, परिंदा, राजनीति, वेलकम, वेलकम बैक, अपहरण, टैक्सी नंबर 9211, अग्निसाक्षी, काला और भी बहुत सी। इन सभी फिल्मों से नाना पाटेकर ने अपनी एक नई पहचान बनाई। नाना पाटेकर के फिल्मी सफ़र की शुरुआत 1978 में आई मूवी दमन से हुई, जिसमें उन्होंने एक छोटा सा रोल प्ले किया। ये एक फ्लॉप मूवी रही। इसके बाद नाना पाटेकर ने 4 मराठी मूवीज़ में अभिनय किया। अफसोस ये सब फ्लॉप रहीं, लेकिन फिर नाना पाटेकर को कुछ और बॉलीवुड फिल्में मिली, जैसे गिद्ध, आज की आवाज़, फांसी का फंदा, लेकिन ये सब नाना पाटेकर की फ्लॉप फिल्में थी। और फिर आई 21 जुलाई 1986 और मूवी थी अंकुश, और ये मूवी नाना के जीवन की पहली हिट मूवी साबित हुई। 1987 में आई प्रतिघात, ये भी एक हिट मूवी साबित हुई। और इसी साल आई अंधायुध मूवी भी सफल रही। 2-3 फ्लॉप देने के बाद 1988 में सागर संगम और सलाम बॉम्बे हिट रही। 1988 तक नाना पाटेकर करीब 5 हिट फिल्में दे चुके थे, लेकिन उनकी कुछ खास पहचान नहीं बन पाई। लेकिन जब 1989 में नाना पाटेकर की परिंदा रिलीज हुई और सुपरहिट साबित हुई, और यही वो मूवी रही जिसने नाना पाटेकर को बॉलीवुड में असली पहचान दिलाई। फिल्म में अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ भी थे, लेकिन फिल्म की कामयाबी में नाना पाटेकर का बहुत बड़ा हाथ रहा। उनकी एक्टिंग छा गई और नाना सबकी जुबान पर चढ़ गए। और फिर नाना की करीब 7 फिल्में फ्लॉप रही, लेकिन नाना पाटेकर को तो स्टार बनना था। और फिर 1993 में आई तिरंगा। ये एक सुपरहिट मूवी साबित हुई, जो हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को देखने को जरूर मिलती है। और 1994 में नाना की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म आई क्रांतिवीर। इस मूवी को आज तक कोई भी नहीं भूल पाया है, और शायद ही कोई हो जिसने ये मूवी ना देखी हो। इस मूवी से नाना पाटेकर एक ब्रांड बन गए, और इस मूवी के डायलॉग और नाना की एक्टिंग की लोग आज तक मिमिक्री करते हैं। मीठी बात हो या कड़वी बात, बेझिझक लोगों के मुंह पर बोल दो। नाना का ये किरदार क्रांतिवीर में लोगों को खासा पसंद आया। और फिर 1995 में ऋषि कपूर के साथ हम दोनों भी हिट साबित हुई। 1996 में आई अग्निसाक्षी, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। इसमें नाना पाटेकर के साथ जैकी श्रॉफ और मनीषा कोइराला ने अभिनय किया। इस साल नाना पाटेकर और सलमान की खामोशी भी हिट रही। इसमें नाना पाटेकर ने एक निराला किरदार निभाया था। 1997 में नाना पाटेकर ने 2 सफल मूवी दी, यशवंत और गुलाम मुस्तफ़ा। और 1998 से लेकर और 2002 तक नाना पाटेकर की करीब 7 मूवी फ्लॉप रही, लेकिन 2003 की बहुत हिट रही। और 2004 की अब तक 56वीं हिट रही। वहीं 2005 की अपहरण भी सफल रही। और 2006 में आई टैक्सी नंबर 9211 भी हिट रही। 2007 में वेलकम सुपर हिट रही, और यही वो मूवी थी जिसमें पहली बार नाना पाटेकर ने अपनी कॉमेडी दिखाई। वेलकम से ही नाना पाटेकर की दूसरी पारी की शुरुआत हुई, लेकिन फिर 4-5 फ्लॉप देने के बाद 2010 में राजनीति से नाना पाटेकर का फिल्मी ग्राफ चमक गया, और 2015 की वेलकम बैक हिट रही, और नाना पाटेकर एक बार फिर कॉमेडी जॉनर में दिखे। फिर काला में नाना पाटेकर का नेगेटिव रोल, और सामने थे सुपरस्टार रजनीकांत। नाना ने इस रोल में भी खूब वाहवाही बटोरी और रजनीकांत को बराबर की टक्कर दी। और 2025 में नाना की बनवास भी लोगों को थोड़ी बागवान की याद दिला गई। लेकिन अभी नाना पाटेकर की और भी मूवीज़ हैं जो बहुत जल्दी हमें देखने को मिलने वाली हैं, जिनमें शामिल है हाउसफुल 5 और वेलकम टू द जंगल। फिलहाल आपको नाना पाटेकर की कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, हमें कमेंट करके बताएं।